अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। जो भी हमें फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इनको हमें डेसिमल फ्रैक्शंस में लाना है, पॉइंट्स में लाना है, एंड ऑल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस वो डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर आके रुक जाएं, दो नंबर आके रुक जाएं, या तीन नंबर या चार नंबर आके रुक जाएं, जो कि कंटिन्यूस नहीं चल रहे होते हैं। एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस वो होते हैं जो कि कंटिन्यूस यानी कि इनफिनाइट नंबर्स चल रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 5/8 है। जब हम कैलकुलेटर में 5 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.625। अब 0.625 जो है वो हमारे पास क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। मैं टी से जाहिर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा। यहाँ टी मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसी तरह जब 4 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे कैलकुलेटर में, आपको आता होगा 4, फिर डिवाइड की जो साइन होगी उसको प्रेस करेंगे और 18 नंबर लिखेंगे और इज इक्वल टू दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.222 कंटिन्यूस चल रहा होगा एंड सो ऑन। अब ये जो है हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब मैं एन से जाहिर कर रहा हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या कहलाएगा हमारे पास? एन से, क्योंकि ये कंटिन्यूस चल रहा है। इसमें हमें रेशनल और इरेशनल नहीं बताना, हमें सिर्फ ये बताना है कि टर्मिनेटिंग कौन से हैं और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 1/15 है कि 1 डिवाइडेड बाय 15, तो इसका आंसर आता है 0.0666 कंटिन्यूस चल रहा है। अगर हम ये वाला देखें तो इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, फिर 66 रिपीट हो रहा है, ठीक है, और ये क्या है? कंटिन्यूस भी चल रहा है। अच्छा, हमें इसमें ये रिपीट का तो देखना नहीं, सॉरी, इसमें हमें खाली ये देखना है कि कंटिन्यूस चल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो 49/8 है, यानी कि 49 डिवाइडेड बाय 8 जब हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.125। तो दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फिर नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 207 को जब डिवाइडेड बाय 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 13.8। तो ये भी क्या आएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आएगा। इसी तरह 50 डिवाइडेड बाय 76, 50 को डिवाइड कर देंगे 76 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 0.657899 कंटिन्यूस चल रहा होगा, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। अब आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया है, सही है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब आपने नंबर लाइन तो पढ़ा होगा। नंबर लाइन में जैसे कि हमारे पास होते थे 0 सेंटर में होता था, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते थे 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे निगेटिव नंबर्स होते थे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये नंबर लाइन कहलाता था। मगर अब हमें ये जो रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं इसको हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अगर हम 8 डिवाइडेड बाय 10 को अगर हम कैलकुलेटर में करें तो 8 डिवाइडेड बाय 10 का आंसर आता है 0.8। इसका मतलब है 8 डिवाइडेड बाय 10 जो लाई कर रहा है नंबर लाइन में वो 0 और 1 के दरमियान है, क्योंकि 0.8 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये 0 और 1 के दरमियान है। तो अब हम बनाएंगे कैसे, पहले देखें। हम पहले एक लाइन खींचेंगे स्ट्रेट, ठीक है। ये तो अभी मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ तो थोड़ा सा हो रही होगी, मगर ये अभी आप स्ट्रेट लाइन जैसे कि कॉपी पे या जो भी खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन आप स्केल से खींचेंगे। अब मुझे पता है ये 0 और 1 के दरमियान है, तो मैं जैसे कि बुक में उन्होंने बहुत सारे नंबर्स बनाए हुए हैं तो हमें इतने नंबर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लेंगे और यहाँ क्या लेंगे, 1 लेंगे। 0 और 1 के दरमियान है, दरमियान नहीं मतलब कहीं 0 और 1 के अंदर जो होगा वो 0.8 लाई कर रहा होगा। अब मैं करूँगा क्या, मुझे ये तो पता था 0.8 0 और 1 के अंदर है, ठीक है। अब मुझे पता है डिवाइड, यहाँ इसका डिनोमिनेटर में 10 लिखा हुआ है, तो 0 और 1 को मैं कितने हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, 10 हिस्सों में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंदाजे से, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा, ये तो 0 है, यहाँ 1 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वाला जो होगा वो 1 होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 10 एक और ले लेते हैं, 10 जो होगा वो नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सही है। तो ये 10 हिस्सों में डिवाइड हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 आ रहा था। अगर 9 आ रहा होता तो 9 हिस्सों में डिवाइड होता, ठीक है। अभी ये 10 आ रहा है तो 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब न्यूमरेटर में देखते हैं कि कौन सी वैल्यू है, 8 है। अब यहाँ से ये नंबर बढ़ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये नंबर है हमारे पास जो कि क्या कहलाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 10, ये वाला, सही है। अब आ गई आपको समझ में 0 और 1 के, और आगे हम क्या कर देंगे, एरो बना देंगे। इसका मतलब होता है कि ये आगे भी चल रहा है, मगर हमें खाली काम था कि 8 डिवाइडेड बाय 10 को रिप्रेजेंट करना। तो हम इतने बड़े ज़्यादा नंबर्स नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा नंबर्स दिखाएंगे तो डायग्राम हमारी जो फिगर है वो छोटी हो जाएगी। इसमें आपको वजाहत से आप आसानी से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि 8 डिवाइडेड बाय 10 कौन सा नंबर है। अब नेक्स्ट पे आ जाएं तो ये 8 डिवाइडेड बाय 10 था, ये -8 डिवाइडेड बाय 10 है। इसका मतलब है कि -0.8, ये होगा 0 के लेफ़्ट साइड पे, ये राइट साइड पे था 0 के, ये लेफ़्ट साइड पे। तो अब हमें बनाना बहुत आसान होगा, मैं तेज़ तेज़ बना देता हूँ। यहाँ 0 है और इसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या कहलाएगा हमारे पास -0.8 भी लिख सकते हैं, मगर यहाँ अभी हम क्या लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है -8/10, ये वाला पॉइंट कहलाएगा। अच्छा, ये तो हो गया आसान से।
0.8 था, -0.8 था, हमने आसानी से बना लिया। मगर अब हमारे पास आ रहे हैं 1 होल, उसके बाद 1/4 में। अब इसको किस तरह बनाएंगे? अच्छा, ये हम पहले करते थे, आपने क्लासेस में करा होगा। जैसे 1/4 है तो हम यूँ करते थे 4 1 जा 4, 4 + 1 5, 5/4। इसका आंसर क्या आ रहा होगा? 5/4। मगर अब हम यहाँ जो रिप्रेजेंट करेंगे हम दूसरे तरीके से करेंगे। मुझे पता है कि ये 1 है और 1/4 का जो आंसर होता है वो होता है 0.25। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मुझे पता है कि इसका आंसर जो आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा कैलकुलेटर में 1.25। 1.25 इसका मतलब है ये 1 और 2 के दरमियान है। अब मैं क्या करूँगा, 1 बनाऊँगा और 2 बनाऊँगा, बस। ठीक है, 1 और 2 बना दिया क्योंकि ये 1 और 2 के अंदर है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि ये 4, और से सुनिएगा, ये क्या है, 4 हिस्सों में डिवाइड है। तो 1 2 3 4 वाला क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही, 1 2 3 4 वाला क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, अब हमने 1 तो यहाँ ले लिया, गौर से सुनिएगा। ठीक है, 1/4 जो होगा वो पहला होगा, फिर 2/4 होगा, फिर 3/4 होगा और 4/4 ये होता है। सही है, तो अब हमें पता है कि हमारे पास जो नंबर है ये क्या कहलाएगा, 1/4, क्योंकि 1 तो होल आ रहा है और इसके बाद ये पहला नंबर होगा जो कि 4 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 1 और 2 को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, 4, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, और पहला हिस्सा ले लेंगे। तो 1 तो होल है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, पॉइंट। ये पॉइंट कहलाएगा 1/4। इसी तरह इसका जो निगेटिव पॉइंट वाला होगा वो भी बहुत आसान है। अब आप बनाएंगे -1 और -2 के दरमियान, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब आपको पता है कि ये -1 तो है, और जो पहला होगा, क्योंकि ये पहला होगा, यहाँ से तो पहला नहीं होगा, ये नंबर यूं बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या कहलाएगा, -1 1/4। तो ये भी आपने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन। इसी तरह अब हमारे पास है 2/3। सही है, अब 2/3 को अगर हम कैलकुलेटर में करें तो हमारे पास आता है 2/3। मैं कैलकुलेटर में करके देख लेता हूँ। 2/3 आएगा हमारे पास 0.666 आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास, 0.666 एंड सो ऑन चल रहा है। इसका मतलब है कि ये नंबर 0 और 1 के दरमियान होगा। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ 0 और 1 कितने हिस्सों में डिवाइड होगा, 3 हिस्सों में, 1 2 3। 1 2 एंड थर्ड में जो 3 जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, 0 और 1 के दरमियान होगा, क्योंकि 0.6 जो होता है 0 और 1 के अंदर ही होगा। ठीक है, ये पहला हिस्सा हो गया क्योंकि 3 आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा। अच्छा, इसमें जो न्यूमरेटर में है वो दूसरा यानी कि आ रहा है पॉइंट, तो 1 और 2 ये क्या कहलाएगा, 2/3, 2/3। इसी तरह इसमें क्या कर देंगे, माइनस में हो जाएगा, बहुत आसान सा। अच्छा, इसमें लास्ट में आप एरो बना दें। ठीक है, यहाँ भी एरो बना दें। अब इसका भी आंसर क्या होगा, 0.666 माइनस
का कंटिन्यू चल रहा है, तो ये -1 और -2 के दरमियान होगा, -1 एंड -2 के दरमियान, और कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3। अब जो ये वाला नंबर होगा हमारे पास, ये तो पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, -2/3। ठीक है, तो इस तरह हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट, किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के दरमियान क्या हम लिस्ट बना सकते हैं नंबर्स की, रेशनल नंबर्स की? तो इसका सलूशन है नो, बिकॉज देयर इज अ इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो 1 और 2 के दरमियान तो इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट्स वाले होते हैं। अब ज़ीरो, जैसे कि 1 और 2 के दरमियान 1.5 तो होगा, मगर इस तरह 1.4 भी होगा, मगर अगर 1 और 1.1 के दरमियान लूँ तो 1.001 भी होगा, 1.00001 भी होगा। तो इस तरह इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स आ जाएंगे, तो इसलिए हम लिस्ट नहीं बना सकते, ठीक है, रेशनल नंबर की बिटवीन 1 एंड 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है, गिव रीजन वाई पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। तो आपको पता है कि पाई की वैल्यू कैलकुलेटर में 3.1415926 एंड सो ऑन कंटिन्यूसली चल रही होती है। तो आपको ये पता है कि ये जब कोई भी वैल्यू कंटिन्यूस चल रही होगी तो वो क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये रिपीट भी नहीं हो रहे नंबर्स सीक्वेंस में, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो हमने रीज़न भी दे दिया और बता भी दिया कि पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम यहीं बुक से करेंगे। अब क्या है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमारे पास जो है 5/7 है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, 0 पॉइंट, हम जब कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे 0.71428, ठीक है, एन कंटिन्यूस चल रहा है। तो ये हमारे पास वैसे भी इर्रेशनल नंबर है जब हम 5/7 करेंगे। तो इसका मतलब है, इन्होंने लिखा है 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर, तो ये करेक्ट है। सेकंड है, पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो पाई भी आपको पता है, अभी हमने नेक्स्ट यानी कि अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उसमें करा था कि पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14159 एंड सो ऑन होती है। तो वो भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 0.31591 डॉट 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 मीन्स कि ये भी कंटिन्यूस चल रही है। तो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो ये भी क्या है, ट्रू है, सेंटेंस करेक्ट है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में 0.123 पे जो है डैश लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, सही है ना, 3 कंटिन्यूस चल रहा है, आगे भी 3333 होगा। तो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये रिकरिंग नहीं कहलाएगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 आया और फिर 3 आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, आपके पास इनकरेक्ट कहलाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर
जो 5 है उसमें हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 3 और 2 डिवाइडेड बाय 3। जब हम कैलकुलेटर में करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू आ रही होगी 0.33 और 2 डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू आ रही होगी 0.667। तो ये दोनों नंबर 0 और 1 के दरमियान क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तो ये भी करेक्ट होगा स्टेटमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। अब 1 डिवाइडेड बाय √3 जब कैलकुलेटर में करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.57735 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इर्रेशनल नंबर को जाहिर कर रही है ये वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारे पास स्टेटमेंट इनकरेक्ट कहलाएगा। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है और इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी बात मुश्किल लगे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में लाइक भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।